Good morning, plus one class. Today we are going to start our next topic, that is botanical gardens. First of all, what are botanical gardens? Botanical garden at present is a place where plants from various groups are grown for scientific study, conservation, public education, aesthetic and recreation. कि बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर वेरियस ग्रुप्स वेरियस ग्रुप्स के प्लांट है वो ग्रो किए जाते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। किस पर्पस के लिए? साइंटिफिक स्टडी के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए, पब्लिक एजुकेशन के लिए कि पब्लिक को अवेयर कराएं उन प्लांट्स के बारे में। ठीक है। एस्थेटिक मीन्स उनकी ब्यूटी के लिए कि कौन सा प्लांट है वो, उसकी ब्यूटी क्या है, वो किसके लिए फेमस है वो। एंड रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट के लिए। A botanical garden usually houses a library, laboratory, herbarium and museum and frequently offers teaching and training facilities also. कि बोटेनिकल गार्डन क्या है? एक हाउसेज है, एक स्टोर है किस चीज़ का कि इसमें एक लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, हर्बेरियम है, म्यूज़ियम है। ठीक है। और वो किसकी? टीचिंग की और ट्रेनिंग की फैसिलिटी है उनको प्रोवाइड करता है। बोटेनिकल गार्डन्स आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो बोटेनिकल गार्डन्स प्रिपेयर किए गए हैं इनकी मेंटेनेंस, ठीक है, इनको कौन ऑर्गेनाइज करता है, कौन इनको चलाता है? तो वो उसमें क्या है, या तो वे कम्प्लीटली गवर्नमेंट के होते हैं या फिर वो सेमी गवर्नमेंट की, हाफ गवर्नमेंट पे कर रही है उनके लिए और हाफ प्राइवेट है जो पीपल पे कर रहे हैं, और या फिर वो कंप्लीट है क्या है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। दीज ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉय एक्सपर्ट पर्सन, बॉटनिस्ट या फिर गार्डनर्स टू लुक आफ्टर द प्लांट। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बनाए गए हैं, जो ये बोटेनिकल गार्डन्स प्रिपेयर किए गए हैं, तो इनकी लुक आफ्टर कौन करता है कि एक्सपर्ट पर्सन वो एम्प्लॉय किए जाते हैं। वो टाइम टू टाइम इनको देखते रहते हैं, इनकी केयर करते हैं, इन पर अपनी रिसर्च है या फिर अगर इनमें कोई प्लांट है उसका कुछ डिजीज़ हो गई है तो वो ये जो एक्सपर्ट हैं वो टाइम टू टाइम इन प्लांट्स की लुक आफ्टर करते रहते हैं, अपनी विजिट करते रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोन इन बोटेनिकल गार्डन्स। की जो प्लांट है वो कौन कौन से प्लांट है जो बोटेनिकल गार्डन्स में ग्रो किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल गार्डन्स ग्रो द प्लांट स्पीसीज विच कैन सर्वाइव इन द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया। कि बोटेनिकल गार्डन्स में कुछ ऐसे प्लांट को ग्रो किया जाता है कि जो उस एरिया में वहाँ पर सर्वाइव कर सके जहाँ पर बोटेनिकल गार्डन का जहाँ बोटेनिकल गार्डन की मेंटेनेंस हो रही है, जहाँ पर बोटेनिकल गार्डन बिल्ट हो रखा है वहाँ पर। मैनी फेमस gardens have special enclosures with controlled environment conditions। कि जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं उनमें कुछ स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं कि वहाँ का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको कांस्टेंट करके रखा है, उनको अपने कंट्रोल के अंदर रखा जाता है वो कंडीशंस को, सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा फॉर स्पेसिफिक प्लांट। कुछ प्लांट की ग्रोथ के लिए बोटेनिकल गार्डन्स में क्या किया जाता है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो अंडर ह्यूमन कंट्रोल होती है। जो उस गार्डन की लुक आफ्टर कर रहे होते हैं तो वो जो कंडीशंस होती है वो उनके अंडर कंट्रोल होती हैं। दीज इंक्लूड स्क्रीन हाउसेज फॉर फॉलिएज प्लांट एंड ग्लास हाउसेज फॉर कैक्टाई एंड अदर सकुलेंट्स। इसमें या तो स्क्रीन हाउसेज होते हैं, स्क्रीन लगवा दी जाती है, ठीक है, उसके स्क्रीन हाउसेज के अंदर ही वो प्लांट है वो ग्रो किए करवाए जाते हैं, या फिर ग्लास हाउसेज होते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास बनवा दिया जाता है उस प्लांट के सराउंड में, तो वहाँ पर उन प्लांट की ग्रोथ करवाई जाती है। स्क्रीन हाउसेज में और ग्लास हाउसेज, ये ग्लास हाउसेज है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का, जैसे कि ग्लासेस वगैरह का बना होता है, और स्क्रीन हाउसेज है वो एक स्क्रीन, उसके ऊपर एक स्क्रीन लगाई जाती है, ठीक है, उसकी जो रूफ़ होती है उस रूफ़ है वो शेडेड होती है और उसके अंदर ही प्लांट है वो ग्रो करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन्स ऑल्सो मेंटेन क्यूरियस प्लांट
सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, बोनसाई, पैरासिटिक प्लांट, कि जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वो उनको मेंटेन किया जाता है कुछ क्यूरियस प्लांट के लिए, सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गए, पैरासिटिक प्लांट हो गए, बोनसाई प्लांट हो गए। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स की बोटेनिकल गार्डन की क्या हिस्ट्री है। तो आप इसमें सिर्फ यही 2-3 पॉइंट याद रखोगे। सबसे पहले जो फर्स्ट गार्डन था वो बनाया गया था किसके लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ साइंस एंड एजुकेशन, और उसको मेंटेन किसने किया था, ग्रीक फिलोसोफर थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, और जो अरिस्टोटल था अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। बस आपको यही याद करना है कि कब फर्स्ट गार्डन बनाया गया था, किसके पर्पज़ के लिए बनाया गया था और किसने बनाया था। हिस्ट्री में बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है मेजर बोटेनिकल गार्डन्स की बोटेनिकल गार्डन्स है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है हमारे अक्रॉस कंट्री वर्ल्ड, कहाँ पर बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ बोटेनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में है जो थाउजेंड्स ऑफ बोटेनिकल गार्डन है वो प्रेजेंट हैं। About 800 important gardens are documented in the International Directory of Botanical Garden published by Henderson। जो हेंडरसन ने पब्लिश की थी उसमें 800 इम्पोर्टेंट गार्डन है वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं, उनके नेमिंग दी गई है। और वो पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्री क्या थी, इंटरनेशनल डायरेक्टरी ऑफ बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो मेजर गार्डन्स हैं वर्ल्ड के और हमारे इंडिया के, वो आप देख लेना। ये जैसे कि न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन है यूएसए में है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है लंदन में है, पडुआ बोटेनिकल गार्डन इटली में है। ऐसे 2-4 बोटेनिकल गार्डन हैं, इनके नाम याद रख लेना वर्ल्ड के और इंडिया के। जैसे वर्ल्ड के और बोटेनिकल गार्डन कौन से आगे, बर्लिन बोटेनिकल गार्डन एंड म्यूजियम बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बोटेनिकल गार्डन कैम्ब्रिज में है, मेन बोटेनिकल गार्डन मॉस्को में है, बॉन्डे गार्डन वियना में है। ऐसे ही गार्डन्स को 3-4 गार्डन्स के नाम याद रख लेना। फिर है फेमस बोटेनिकल गार्डन्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फेमस बोटेनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं, जैसे इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है, लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में, गार्डन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। फिर है गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। तो आपको ये 2-4 गार्डन्स के नेम है इंडिया के और वर्ल्ड के, वो याद रख लेने हैं। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स की जो बोटेनिकल गार्डन है इनको सेटअप किया गया है, इनका रोल क्या है, मेन पर्पज़ क्या है इन बोटेनिकल गार्डन्स का। फर्स्ट है एस्थेटिक एंड रिक्रिएशन, कि जो बोटेनिकल गार्डन है उनकी प्रिपरेशन की जाती है, बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो बहुत सारे दूर दूर के लोग हैं वो यहाँ पर विज़िट करने के लिए आए, इनकी एस्थेटिक इन बोटेनिकल गार्डन्स की ब्यूटी को देखें और वहाँ पर एंटरटेन करें। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विजिट द बोटेनिकल गार्डन टू एन्जॉय एस्थेटिक अपील, इनकी ब्यूटी को देखने के लिए एंड फॉर रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट के लिए। नेक्स्ट है मटेरियल फॉर बोटेनिकल रिसर्च। जो बोटेनिकल गार्डन है यहाँ पर हर एक ग्रुप के प्लांट मिलते हैं, हर एक वैरायटी के। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक बोटेनिकल रिसर्च की जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, रिसोर्स पर्सन होते हैं, उनके अगर कोई सर्च करनी है तो इस बोटेनिकल गार्डन में यहाँ पर वो हर एक प्लांट मटेरियल अवेलेबल होगा जिस पर वो इजीली अपनी सर्च कर सकते हैं। बोटेनिकल गार्डन ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज़ की बोटेनिकल गार्डन में है एक बहुत वाइड रेंज के प्लांट प्रेजेंट होते हैं। दिस प्रोवाइड अ रेडीमेड मटेरियल फॉर बोटेनिकल रिसर्च, और एक ये बना बनाया मतलब कि एट ए टाइम है जो रेडीमेड मटेरियल है रिसर्च पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है ऑन साइट टीचिंग, कि जो बोटेनिकल गार्डन्स है वहाँ पर हर एक ग्रुप के प्लांट, हर एक जेनरा के, फैमिली के प्लांट वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑन साइट टीचिंग हम वहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को लेके जाएं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम उनको ऑन साइट टीचिंग मतलब कि वहाँ पर इनका डेमो दिखा सकते हैं स्टूडेंट को कि दिस इज़ दैट प्लांट, इसकी फैमिली ये है, इसका जीनस ये है, ये ऐसे ग्रो करता है, ये कंडीशंस इसको प्रोवाइड की गई हैं। तो ऑन साइट टीचिंग के लिए भी हेल्पफुल होते हैं ये।
नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है कि बोटेनिकल गार्डन्स नाउ ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। कि जो प्लांट स्पीसीज है एंडेंजर्ड में है, खतरे में है, बिल्कुल एंड होने वाली है, ठीक है, तो हम उन स्पीसीज़ को भी इन बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर कल्टीवेट करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं और उनकी स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कंजर्वेशन में भी अपना रोल प्ले करते हैं बोटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट है सीड एक्सचेंज। सीड एक्सचेंज में क्या होता है, ओवर 500 बोटेनिकल गार्डन्स वर्ल्ड ओवर ऑपरेट प्रोग्राम्स फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ सीड्स। कि 500 से भी ज़्यादा जो बोटेनिकल गार्डन्स हैं वो सीड एक्सचेंज के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर सेटअप किए गए हैं, ऑपरेट किए गए हैं। नेक्स्ट है हर्बेरियम एंड लाइब्रेरी। हर्बेरियम और लाइब्रेरी में क्या रोल प्ले करते हैं कि मेजर gardens of the world have set up herbaria and libraries to facilitate taxonomic research at a single place। कि जो बोटेनिकल गार्डन्स में वेरियस हर्बेरिया और लाइब्रेरीज हैं वो सेटअप की गई हैं और टैक्सोनॉमिक रिसर्च कि एक ही प्लेस पर बैठकर वो टैक्सोनॉमिक रिसर्च की जाए, किसी प्लांट की टैक्सोनॉमिक स्टडी की जाए। नेक्स्ट है पब्लिक सर्विस। कि पब्लिक को क्या बेनिफिट है, क्या रोल प्ले कर रहे पब्लिक के लिए कि बोटेनिकल गार्डन्स हेल्प द जनरल पब्लिक इन आइडेंटिफाइंग द नेटिव एंड एक्सोटिक स्पीसीज। कि ये जनरल पब्लिक है उसको ये बताने में हेल्पफुल है कि ये प्लांट हमारा खुद की कंट्री का है और ये प्लांट हमारा एक्सोटिक है, मतलब ये फॉरेन कंट्री का प्लांट है, ठीक है, अपने में और दूसरे में पहचान करवाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है कि डेमोन्स्ट्रेट मेथड ऑफ प्रोपेगेटिंग प्लांट। कि डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है कि हम कैसे प्लांट को प्रोपेगेट करा सकते हैं, कैसे उसकी अच्छी यील्ड करा सकते हैं, ठीक है, ये होता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोपेगेटिंग प्लांट। कि सप्लाई प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स थ्रू सेल और एक्सचेंज, और प्लांट्स को सप्लाई करना, या तो उनको बेच दो या उनको एक्सचेंज करा दो। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल रोल। अब इकोलॉजी में अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में अपना रोल कैसे प्ले कर रहे हैं कि बोटेनिकल गार्डन्स इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, प्रोवाइड प्लीजेंट ग्रीनरी इन बिग सिटीज़, प्योरीफाई द एयर एंड सर्व एज हैबिटेट फॉर मैनी एनिमल्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, ग्रीनरी को इंक्रीज़ करते हैं और क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट में एयर है, ठीक है, उसको प्योरीफाई करते हैं और क्या करते हैं एनिमल्स के लिए एक एज अ हैबिटेट, एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक नंबर ऑफ पीपल्स को ये जॉब प्रोवाइड करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स।